ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है, साथ ही पूजा का मुहूर्त क्या है पूजा विधि, और कब करें पारण, और साथ ही व्रत किस दिन रखें, और जानेंगे 2 महा उपाय जिसे आपको देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन करना है, और इन्हें करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, हम जानेंगे कि हम कैसे भगवान का आवाहन करें, क्या कहकर भगवान को जगाएं, क्योंकि भगवान 4 महीनों से योग निद्रा में सोए हुए हैं, तो पूजा करने से पहले हमें उन्हें जगाना होता है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, और देवउठनी एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को है। दोस्तों, इस समय चातुर्मास चल रहा है। पंचांग के अनुसार चतुर्मास का आरंभ 20 जुलाई 2021 को हुआ था, और चातुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 14 नवंबर 2021 को देवउठनी एकादशी पर चतुर्मास का समापन होगा। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। वहीं जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है उस दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, और देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी की शालिग्राम जी के साथ शादी की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, तुलसी को पवित्र माना गया है। पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, और माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर। एकादशी तिथि का सूर्योदय 14 नवंबर को होने के कारण देवोत्थान एकादशी का व्रत और पूजन इसी दिन होगा। इस दिन व्रत रखने वाले व्रती को 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 के बीच पारण कर लेना चाहिए। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि भगवान 4 महीनों से सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए उनका आवाहन किया जाता है पूजा से पहले। तो इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान का आवाहन करें और ये कहकर भगवान को जगाएं, उठो देव, बैठो देव, पांवरिया चटकाओ देव। तो इस तरह से आप भगवान का आवाहन करें और भगवान से बोलें, भगवान जी आप उठिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फल चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं, और उन्हें पीले वस्त्रों से सजाएं। साथ ही उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। और जो लोग इस दिन तुलसी विवाह करते हैं तो वो अपने घर के आंगन में मंडप बनाएं, साथ ही तुलसी विवाह का आयोजन करें, और पूजा दिन में करें, साथ ही रात में तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के स्तोत्र और भगवत कथा और मंत्र आदि का पाठ करें। इसके बाद अंत में आरती करें, और पूजा में आप फल, मिठाई, गन्ना आदि का प्रयोग करें,
और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी की शादी कराई जाती है। तो माता तुलसी को वस्त्र अर्पित करें, आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें, और जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, वहाँ पे आप उस ज़मीन को गेरू से लीपें। उसके बाद वहाँ पे मंडप बनाएं, क्योंकि अगर आप शादी कराते हैं तो मंडप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसी मंडप में भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी की शादी कराएं, और उसके बाद भोग अर्पित करें। भोग में आप जो माता तुलसी को और शालिग्राम जी को पसंद है वो भोग बनाएं। जैसे बतासा तुलसी माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, और लक्ष्मी माता को बतासे बहुत ही पसंद है। बतासा और सिंघाड़ा और गुलगुले, पूड़ी, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। गन्ना, और भगवान शालिग्राम के लिए आप आटे का प्रसाद बना सकते हैं, और चने की दाल का प्रसाद बनता है, केला का प्रसाद भी रख सकते हैं। तो ये सारे प्रसाद आप बना सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद अंत में आप आरती अवश्य करें, और पूजा में अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है तो दक्षिणा चढ़ाने से वो कमी पूरी हो जाती है। और अंत में आप अपनी जो पूजा आपने करी है उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए भगवान से क्षमा अवश्य मांगें। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं एकादशी के महा उपाय, जिन्हें करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही अगर हम व्रत रखते हैं उसके बाद हम ये उपाय करते हैं तो सोने पे सुहागा है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी हम पर अति प्रसन्न होंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से महा उपाय हैं। दोस्तों, अगर आप धन वृद्धि चाहते हैं अपने घर में तो एकादशी के दिन विष्णु जी के मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन वृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, दूसरा महा उपाय इस प्रकार है। इस दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं, और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। मानता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।